Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. सो CDP के इस सीरीज़ में हम इंक्लूसिव एजुकेशन कर रहे हैं. इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन, विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन को डिस्कस कर दिया है. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लर्निंग डिसऑर्डर्स, अधिगम अक्षमता. A learning disability is not a problem with intelligence. Kids with learning disability aren't lazy or dumb. In fact, most are just as smart as everyone. Their brains are simply wired differently. This difference affects how they receive and process information. कहने का मतलब है जो ये लर्निंग डिसऑर्डर्स है ये आपके किसी इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है कि अगर आपका IQ कम है, बिलो एवरेज है, सपोज 70 IQ है, तभी आपकी जो है लर्निंग से संबंधित समस्या होगी. ऐसा नहीं है. हो सकता है किसी का अच्छा खासा IQ है, 120 IQ है, इनको भी समस्या आ सकती है लर्निंग से रिलेटेड. हो सकता है इनको लिखने से समस्या हो सकता है इनको कॉम्प्रीहेंड करने में समस्या हो, किसी को मैथ्स से संबंधित समस्या हो सकती है. तो ये क्या है, ये आपके इंटेलिजेंस से संबंधित कोई विकार नहीं है. ये एक नॉर्मल, हम कह सकते हैं कि नॉर्मल लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि किसी के अंदर भी पाई जा सकती है. तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे डिसेबल होते हैं, जो लेज़ी होते हैं, डम्ब होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, इक्वली स्मार्ट होते हैं जैसे नॉर्मल बच्चा होता है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिसेबिलिटी दैट इज़ डिसलेक्सिया. अब जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम है, हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्लेक्सिया, ये सब क्या है. तो आपने हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है. तो स्टार्ट करें डिसलेक्सिया से. तो डिसलेक्सिया होता है आपके पढ़ने से संबंधित विकार, आपके रीडिंग डिसेबिलिटी. आप डी लिखा है, डी को बी पढ़ोगे, बी लिखा है, बी को डी रीड करोगे. यहाँ पे 100 लिखा है, 100 को वॉज रीड कर लोगे. 21 लिखा है, 21 को 12 रीड करोगे, 12 को 21 रीड करोगे. तो यहाँ पे क्या है, पढ़ने से संबंधित विकार है. तो डिफ़िकल्टी इन लर्निंग टू रीड और इंटरप्रेट वर्ड्स, लेटर्स एंड अदर सिम्बल्स, बट दे डू नॉट अफेक्ट जनरल इंटेलिजेंस. ये आपके किसी ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा कोई विकार है लर्निंग का. ये एक नॉर्मल हिस्सा है आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का. यहाँ पे क्या होता है, आपको नहीं पता लगता है कि लेफ़्ट टू राइट पढ़ना है या राइट टू लेफ़्ट पढ़ना है. आपको पता है कि इस लेटर को क्या बोलते हैं, लेकिन लेटर से वर्ड बनाने में आपको समस्या आएगी. इसको आप अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे. ई या ई, ये ऐसे शब्दों को भी आपको पता नहीं होगा कि इसको क्या बोलेंगे, किस तरह से इसको रीड करेंगे. तो ये समस्या है आपके डिसलेक्सिया में. तो अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट क्या है इन बच्चों के लिए, कि ऐसे बच्चे जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है, तो इन बच्चों को आप कैसे एजुकेशन देंगे. तो आप क्या करोगे, रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करोगे, इनके लिए स्पेशल क्लासेस का प्रावधान करोगे, स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करोगे. स्पेशली यहाँ पे क्या है, इनसे लाउड रीडिंग करवाएंगे. क्लासरूम में अगर देखोगे कि बच्चे को पढ़ने से संबंधित समस्या है, तो इनकी लाउड रीडिंग करवानी है सो दैट कि वो अच्छे से प्रोनाउंस करे. जहाँ पे मिस्टेक है वहाँ पे टीचर उसको करेक्ट करे, और लाउड रीडिंग की वजह से इस समस्या को थोड़ा सा सुलझाया जा सकता है. आपने क्या करना है, इनको साउंड से परिचित करवाना है. जब आप सिखा रहे हो, लैंग्वेज को सिखा रहे हो, तो सबसे पहले साउंड से रूबरू कराना है बच्चे को. तब जाके बच्चा साउंड से जब परिचित होगा, तब जाके अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएगा. तो ये है डिसलेक्सिया. नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ग्राफिया की. अब डिस्ग्राफिया क्या होता है, देखो ग्राफ से हम याद रखेंगे, याद रखने की टेक्निक है. ग्राफ से हम याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या है, हम कुछ लिखेंगे, तो मतलब लिखने से संबंधित समस्या. तो राइटिंग डिसेबिलिटी को हम कहते हैं डिस्ग्राफिया. तो लर्निंग डिसेबिलिटी इन राइटिंग कैन इम्प्रूव द फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होती है, 100 को हम वॉज लिखेंगे, 12 लिखना है तो गलती से हम 21 लिख लेंगे, बी लिखना है, बी को हम डी लिख लेंगे. तो इस तरह की जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो हम करते हैं डिस्ग्राफिया के अंदर. तो प्रॉब्लम में इंक्लूड इलेजिबल हैंडराइटिंग, इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग, पुअर स्पेशियल प्लानिंग ऑन पेपर, पुअर स्पेलिंग रहता है आपके डिस्ग्राफिया में. आपको नहीं पता है कि वर्ड लिखना है जैसे डॉग, उसके बाद कैट लिखना है, तो आप यहाँ स्पेस नहीं दोगे, उसके साथ ही आप ऐसे लिख लोगे. तो अगर कोई बच्चा इस तरह की कॉमन मिस्टेक करता है, तो दैट मीन्स वो बच्चा डिस्ग्राफिया से ग्रस्त है. इन बच्चों को ये नहीं पता है कि लेफ़्ट टू राइट लिखना है या राइट टू लेफ़्ट लिखना है. ऑर्डर में नहीं लिख पाते हैं, पंक्ति में नहीं लिख पाते हैं, व्याकरण से संबंधित दोष देखने को मिलता है, पंक्चुएशन एरर करते हैं. लाइक इनको नहीं पता कॉमा कहाँ लगना है, पूर्ण विराम कहाँ लगना है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगेगा, अक्षर बनावट नहीं कर पाते हैं, पेंसिल को अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं. तो ये कुछ एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्ग्राफिया से ग्रस्त बच्चों की.
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जिन बच्चों को डिस्ग्राफिया है तो उन बच्चों को आप किस तरह से एजुकेशन देंगे, ट्रीटमेंट क्या करोगे ऐसे बच्चों की। देखो, इनको क्या करना है, निरंतर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है, मोटिवेशन करना है, एक्सरसाइज करवानी है, लिखते समय इनको बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है, लाउड रीडिंग के लिए प्रोत्साहित करना है। क्योंकि देखो, जब बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, पढ़ने में मिस्टेक नहीं करेगा, तो डेफिनेटली लिखने में भी बच्चा मिस्टेक नहीं करेगा। तो लाउड रीडिंग के लिए प्रोत्साहित करना है। पेंसिल को किस तरह से पकड़ना है, तो एक प्रॉपर टेक्निक बतानी है कि हमने किस तरह से कोऑर्डिनेशन बैठाना है और प्रॉपर राइटिंग करनी है। अच्छी लिखाई के लिए प्रोत्साहित करना है, श्रुतलेख के लिए प्रोत्साहित करना है। समय के साथ साथ उनको मोटिवेशन के लिए जो है रिवॉर्ड देना है। उनको सिखाना है कि किस तरह से आपने ऑर्डर में लिखना है, पंक्चुएशन मार्क्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चे को मोटिवेशन देनी है लिखने के लिए। नेक्स्ट डिसेबिलिटी इज डिस्कैलकुलिया। अब इसको कैसे याद रखेंगे, डिस्कैलकुलिया से, देखो कैलकुलिया से याद रखेंगे कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन कहाँ होती है, आपके मैथ्स में होती है। तो ये डिस्कैलकुलिया क्या है, आपके मैथ्स से संबंधित विकार है, गणित से संबंधित समस्या है। तो ऐसे बच्चे जिनको गणित से संबंधित समस्या है, उन बच्चों को हम कहेंगे डिस्कैलकुलिया। अब डिस्कैलकुलिया में क्या होता है, अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर्स एंड लर्न मैथ्स फैक्ट। ऐसे बच्चे जो नंबर स्मार्ट नहीं होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, तो इसमें इनको समझने में, इनको कॉम्प्रीहेंड करने में समस्या आती है। तो ऐसे बच्चे ग्रस्त होंगे डिस्कैलकुलिया से। तो इंडिविजुअल विद दिस टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी may also have poor comprehension of maths, may struggle with memorizing and organizing numbers, have difficulty in telling time, have trouble with counting. जनरली जो डिस्कैलकुलिया वाले बच्चे हैं, इनको समस्या आती है इवन कि टाइम बताने में। ये टाइम भी प्रॉपर नहीं बता पाते हैं कि टाइम क्या हुआ है, कैलकुलेशन में समस्या आती है। जो नॉर्मल प्लस माइनस वाले मैथ्स है वो भी अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्लासिफिकेशन नहीं आती है, जो टेबल्स है उनको लर्न करने में इनको समस्या आती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डिस्कैलकुलिया वाले बच्चों को आप किस तरह से एजुकेशन देंगे, क्या क्या स्ट्रेटजीज रहेगी इनकी एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले आप इनको एक्स्ट्रा क्लासेस दोगे, को करिकुलर एक्टिविटी में शामिल करोगे, सो दैट कि आप जो है बच्चों को खेल खेल में काउंटिंग करवाना सिखा दे। निरंतर अभ्यास के लिए मोटिवेशन करवाना है। शिक्षण, अलग अलग टीचिंग मैथडोलॉजी का यूज़ करना है इनकी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। इंडिविजुअल अटेंशन देनी है ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो इंडिविजुअल अटेंशन को प्रोवाइड करके हम इनकी एजुकेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। रेमीडियल टीचिंग प्रोवाइड करनी है। लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट की वजह से आप इनकी एजुकेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी रेफर्स टू प्रॉब्लम विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इन कटिंग, राइटिंग एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स सच एज रनिंग और जंपिंग। नॉट ओनली ग्रॉस मोटर स्किल, बट देखा गया कि आपकी जो फाइन मोटर स्किल है वहाँ पे भी समस्या देखने को मिलती है। जैसे फाइन मोटर स्किल का जो एग्जांपल है कि राइटिंग है, लिखने के समय आपको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है इंडेक्स फिंगर प्लस थंब के बीच, तभी आप जो है प्रॉपर लिख सकते हैं। लेकिन डिस्प्रेक्सिया में देखा गया कि आप कोऑर्डिनेशन ही नहीं बना पाते हैं, मसल्स से संबंधित समस्या देखने को मिलती है, चलने से संबंधित समस्या, दौड़ने से संबंधित, जंपिंग से संबंधित। यहाँ पर क्या है, जो नॉर्मल काम है लाइक किसी चीज़ को पकड़ना, कपड़े पहनना, खाना खाना, दौड़ना, तो ये जो नॉर्मल काम है इन काम को भी बच्चा अच्छे से नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बच्चा माइंड और मसल्स के बीच कोई कनेक्शन नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से बच्चा हर काम को गलत तरीके से करता है। तो ये बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्प्रेक्सिया वाले बच्चे की। अब यहाँ पे सिम्टम्स अगर हम देखें ऐसे बच्चों की, तो ये क्या है, चीज़ों को पकड़ने में कठिनाई आती है, इनके जो मसल्स होते हैं ये वीक होते हैं काफ़ी ज़्यादा, कार्य में ढीलापन रहता है, अपने बॉडी पे इनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, इनको चलने में, खड़े होने में, बैठने में दिक्कत आती है, लिखने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, इनकी जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पाती है। तो ये है सिम्टम्स, लक्षण डिस्प्रेक्सिया वाले बच्चों के। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन बच्चों को आप किस तरह से एजुकेशन देंगे, क्या क्या स्ट्रेटजीज रहेगी इन बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, इन बच्चों को हमने व्यायाम करवाने के लिए प्रोत्साहित करना है, एक्सरसाइज करवानी है, सो दैट कि ये मसल्स और ब्रेन के बीच कोऑर्डिनेशन बना पाए, कनेक्शन बना पाए। मोटिवेशन देनी है, पौष्टिक भोजन के लिए इनको प्रोत्साहित करना है कि आप जो है प्रॉपर न्यूट्रिशियस भोजन ग्रहण करो, लिखने का अभ्यास करवाना है, जो डेली लाइफ की जो रूटीन वर्क है लाइक लेसिस यहाँ पे बांध रहा है बच्चा, तो ऐसी सी एक्टिविटीज़ इनसे करवाते रहना है, सो दैट कि बच्चा अपने डे टू डे लाइफ को तो एटलीस्ट स्वयं कर सके, जिसकी वजह से डेली जो है रूटीन वर्क करके ये कोऑर्डिनेशन बना पाए अपने माइंड एंड मसल्स के बीच।
नेक्स्ट हम बात करेंगे APD। अब ये APD क्या है, फुल फॉर्म का पता होना भी ज़रूरी है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके कानों तक साउंड तो आ रही है लेकिन इस साउंड को आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में। तो इंडिविजुअल विद APD डू नॉट रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बिटवीन साउंड्स इन वर्ड्स इवन व्हेन द साउंड इज लाउड एंड क्लियर इनफ टू बी हियर्ड। तो आपको सुनाई दे रही है, वॉइस आपके कानों तक आ रही है लेकिन आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हो। तो ये होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ADHD की। फुल फॉर्म का पता होना भी ज़रूरी है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है, बच्चा फोकस नहीं रह पाता है, अटेंशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है किसी भी फील्ड में। डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड हाइपर एक्टिव होता है। द 3 प्राइमरीली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ADHD आर इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ADHD के, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बच्चा अटेंशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड को लेकर, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे वो किसी और फील्ड से रिलेटेड है, अटेंशन ही नहीं दे पाएगा, फोकस ही नहीं रह पाएगा किसी एक चीज़ पर। हाइपर एक्टिविटी होगा, इम्पल्सिव नेचर का होता है, यहाँ पर बच्चा एकदम से जो है इम्पल्सिव नेचर शो करेगा, एकदम से रिएक्ट करना शुरू करेगा ADHD वाला बच्चा। नेक्स्ट इज ऑटिज्म। अब ये जो ऑटिज्म वाला बच्चा होगा, सोशल नहीं होगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा दूसरों से, अपने तक सीमित रहना इसको अच्छा लगता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है दूसरों से। तो ये क्या है, इस तरह का जो बच्चा है, अकेले रहना इन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अ सीरियस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स दैट इम्पेयर द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट। Autism is a lifelong developmental disability that affects how people perceive the world and interact with other। कहने का मतलब है, ऑटिज्म में बच्चा अकेले रहना अच्छा लगता है, दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनता है, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी रहती है ऑटिज्म वाले बच्चों की। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्मॉर्फिया की। अब डिस्मॉर्फिया क्या है, डिफॉर्मिटी और एबनॉर्मलिटी इन द शेप और साइज ऑफ अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, आपका कौन सा विकार होता है, अपनी बॉडी को लेकर समस्या आती है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो लेकिन मिरर में देख रही हो तो खुद को लगता है कि मैं कितनी अगली सी हूँ। आप बहुत पतले हो लेकिन आपको लगता है कितनी मोटी हो गई हूँ, मोटे हो तो यार मैं कितनी दुबली पतली हूँ। तो इस तरह का विकार रहता है आपके डिस्मॉर्फिया में। नेक्स्ट इज एमनीशिया। अब एमनीशिया में क्या होता है, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी का लॉस होना कहलाता है आपका एमनीशिया। देखो टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस तरह के पॉइंट्स आपको याद करने हैं। देखो जैसे यहाँ पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे डिस्मॉर्फिया की ये पिक्चर है, देखो लड़की कितनी ब्यूटीफुल है लेकिन मिरर में खुद को देखकर क्या भ्रमित फील कर रही है, डिस्मॉर्फिया लग रहा है इसको कि मैं कितनी अगली सी हूँ, ये काफ़ी हट्टा कट्टा सा है, इसको लग रहा है कि मैं कितना मोटा हो गया हूँ। तो इस तरह की जो विकार है वो देखने को मिलते हैं आपके डिस्मॉर्फिया में, जहाँ पर आपको खुद के बॉडी पार्ट से रिलेटेड विकार लगता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था एमनीजिया। एमनीशिया में क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होती है, आपके माइंड में जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीज़ें स्टोर है वो चीज़ें वैनिश हो जाती है आपके माइंड से, फॉरगेट हो जाती है चीज़ें, तो उसको हम कहते हैं एमनीशिया। नेक्स्ट इज अफेजिया। अब अफेजिया और डिस्फेजिया हम देखेंगे क्या होता है। अफेजिया में क्या होता है, कंप्लीट लॉस होता है आपकी स्पीच का, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हो, कम्युनिकेशन ही नहीं होती है अफेजिया में। अफेजिया क्या है, आपका सीवियर टर्म है, और जो डिस्फेजिया है ये आपका मॉडरेट पार्ट है, मतलब यहाँ पे कंप्लीट लॉस नहीं होता है स्पीच का, माइल्ड लॉस या हम कह सकते हैं कि मॉडरेट सा लॉस रहता है स्पीच में। तो यहाँ पे बोलने से संबंधित विकार हम कह सकते हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित विकार कह सकते हैं डिस्फेजिया में। लेकिन जब पूरी तरह से आपकी लॉस हो जाती है स्पीच का, वो कहलाता है आपका अफेजिया। तो अगर मैं रिकैप्चुलेट करूँ आज के इस टॉपिक को, तो हमने बात की लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, जिसमें हमने बात की डिसलेक्सिया, डिस्प्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, ADHD, अफेजिया, डिस्फेजिया के बारे में, जो कि हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।